ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपके लिए रिवॉल्ट बाइक भी रखी हुई है और आज इस चीज़ का फैसला हो गया, हमारी ज्यूरी ने किया है कि महक साहिबा जिन्होंने कॉल की थी और अपना सवाल पूछा था, तो ये बाइक आप जीतने में कामयाब हो गई हैं। महक साहिबा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो फिर आप कॉल करके शो का हिस्सा भी बन सकती हैं। B4U के नुमाइंदे उमर भाई भी बैठे हुए और अली फजल साहब ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है शो में। थैंक यू वेरी मच अली फजल साहब। आज कलंदर हार गए। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, टेंशन नहीं है, और भी मैचेस हैं अभी। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल पार्टी शुरू हुई है। शहजर, आप बता रहे थे दानी के बारे में। जी, दानी ट्रेनिंग। दानी ने 2 years पैसे वालों का बच्चा है जी, पैसों वालों का बच्चा है। नहीं बहुत गरीब है। मतलब है कि रूरल एरिया, किस जगह का है? इंटीरियर सिंध से। मतलब है कि सुल्तान मूवी किसी ने अगर देखी हो तो देखी हो, जो कितनी जो मेहनत जो खेती बाड़ी में लग, ये पूरे एवरीडे ये करके सुबह 4-5 बजे उठ के अपने घर की फैमिली के जो उसने काम करने 2-3 घंटे गुजार के वो अपना घर जाता था, नाश्ता करता था, तो फिर 2 घंटे की ड्राइव पे जाके उसकी नेट की फैसिलिटी होती थी। तो इसका जो इसने जो एफर्ट डाली है, ये ऑलरेडी इतना फिट है, ये 22 साल का है, 145 क्लिक कर रहा है, 6 पैक ऐप, इससे बेहतर स्ट्रेचिंग, जो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, जो जेनेटिकली भी उसने जो एफर्ट डाली है एज ए ट्रेनर। आई नो कि चाहे आप कितने एथलीट्स को सामने रख दिए, जो इसने अभी ऑलरेडी मेहनत इतने दूर विदाउट एनीथिंग। इसकी इंग्लिश अगर आप सुने तो ये इतना पैशनेट है अबाउट लर्निंग एंड वांटिंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान कि ये हर चीज़ कर रहा है। लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि शाहनवाज धानी ज़्यादातर पाकिस्तान प्लेयरों से बेहतर इंग्लिश वहाँ से सीख रहा होगा। इसने जो एफर्ट डाली कि 2 साल पहले इससे लोग लंच पे खाने का नहीं पूछते थे। जब इसको पहले UBL पे प्रैक्टिस पे बुलाया था तो सबसे पहले मैं मैच खेल नहीं रहा, तो मैं नेट पे मुझे बोला कि एक बॉलर आया है इंटीरियर सिंध का, इसको चेक करना है। तो उसने जो बॉल की तो उसकी नेचुरल इन स्विंग कट के साथ और पेस और UBL तो अच्छा, तो इम्प्रेस हुआ। लेकिन उन्होंने किसी ने इसको इतना लिफ्ट भी नहीं कराया कि होगा कोई बॉलर होगा कहीं से आएगा। और आज माशाल्लाह से उसको फर्स्ट क्लास सीजन भी उसका बहुत अच्छा किया। उसकी बाउंसर बहुत ज़्यादा डेडली है, लेकिन उसकी जो पैशन फॉर द गेम है वो अनमैच्ड है। वो दीवानापन उसके क्रिकेट में नजर आ रहा है। बिल्कुल दीवानापन नजर आ रहे हैं। और शहजर मोहम्मद, आपने कई खिलाड़ियों को कोच किया, उसमें आजम खान भी शामिल है। सरफराज के बारे में बहुत बात होती थी। सरफराज को जो कॉम्पैक्ट किया था वो शहजर मोहम्मद ने किया था अपने जिम के अंदर, जो ट्रेनिंग कराई थी। और इसके साथ साथ शान मसूद की फिटनेस तो वैसे हमेशा से ही अच्छी रही है, लेकिन सबके लिए फवाद और सबके साथ आपने काम किए। नहीं, फवाद भाई के साथ काम नहीं किया। मैं बस एक हाइप मैन हूँ इंडियन, तो मेहनत उन्होंने ही करनी है। मेरी कोशिश ये थी कि अवेयरनेस बढ़ाएं। जब मैं यहाँ पे अमेरिका से आया, आजम का वेट कम हो गया था, फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है। नहीं, वो थोड़ा इन सीजन फटीग हो जाती है। जैसे मैं कुछ खाना खाऊं तो मुझे इतना जल्दी हिट नहीं करेगा। आजम कुछ खाएगा, डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। तो आजम ने लास्ट ईयर 32 kgs विद इन अ ईयर कम करना, विद हिज वेट करना बहुत ज्यादा एक वेट होता है। एंड सीन ये कि उसके बाद जब उसको वो हिट करते हैं तो उसके बाद इसको खाना पीना जल्दी लगती। कभी भी दुबला नहीं था। तो बचपन से जब आप इसको देखें टीनेज ईयर्स में, ये इतना एथलेटिक है एट दिस साइज। तो इसको एज ए बेसबॉल हिटर, एज ए पावर हिटर इसको कंसिडर करा जाना चाहिए। इसके अगर आप डाइव्स देखें, एफर्ट देखें, ये कोशिश कर रहा है जब से बबल हिट हुआ है। और बबल में सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑन हो रही है और टूर कर रहा है इधर उधर। इट हैज़ टू बी PCB's अप्रोच। इसकी खुद की भी होनी चाहिए कि इंप्रूवमेंट। आप आजम को हैवी वेट से बिल्कुल लाइट वेट नहीं कर सकते। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसकी मैच इंटेंसिटी देखो, मैच फिटनेस देखो, इसकी फिटनेस बेहतर होगी, इसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी ऑफ कोर्स इंप्रूव होगी। तो अगर 1 साल में अगर आप इसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखें, 30 kg डाउन होना भी एक अच्छा खासा होता है। सीजन में कुछ चीज़ें फटीग एंड वेयर एंड टेयर आते हैं, जब इसको वापस टाइम मिलेगा। जैसे सरफराज भाई को टाइम मिला था अपनी फिटनेस पे काम करने का, जब इसको मिलेगा तो इंशाल्लाह ही विल इंप्रूव टू। बिल्कुल इंशाल्लाह। और सबको फिट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये कि बड़ा तगड़ा मुकाबला जारी है। ग्लैडिएटर्स वर्सेस ज़ल्मी। ज़ल्मी ने 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किए। शानदार स्ट्रोक। हैदर अली जबरदस्त फॉर्म में, एक और चौका। तो 111 रन हो गए। 13वें ओवर का खेल जारी है। 3 विकेटें गिर चुकी है। 2 जो खिलाड़ी क्रीज पे मौजूद हैं, हैदर अली और शुएब मलिक, ये बड़े कंटेंडर्स हैं जो इस साल इंडिया में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा। वैसे आज मेरी बात हुई थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर से नेशनल स्टेडियम कराची में। वो किस तरह देख रहे हैं इस PSL सीजन 6 को, उनके जहन में कौन कौन से प्लेयर हैं, जरा उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं।
IPL PSL सीजन 6 खासा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस साल पाकिस्तान ने इंडिया में वर्ल्ड T20 भी खेलना है। तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, कौन से हमारे ओपनर्स होंगे अब तक ये भी डिसाइड नहीं है, किसके कौन हमारा विकेट कीपर होगा, मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होगी, फास्ट बॉलर्स की खेल बहुत सारी दिखाई दे रही है, उनमें से कौन से जाएंगे, एक्सपीरियंस कितना काउंट करेगा, यंगस्टर्स का क्या रोल होगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कोच, कमेंटेटर, एनालिस्ट मोहम्मद वसीम। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई। वसीम भाई, ये PSL खास तौर पे इसलिए भी खासा इंपॉर्टेंट है कि इस साल इंडिया में पाकिस्तान में वर्ल्ड T20 खेलना है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप इसकी टाइमिंग देखते हैं तो ऑब्वियसली हम काउंट कर रहे हैं कि हमारे कितने मैचेस हैं इंटरनेशनल मैचेस T20 वर्ल्ड कप का है, तो उससे पहले इस बीच में हमारी PSL भी आ रही है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी और अब तक जो रिजल्ट के आपको नज़र भी आ रहे हैं और आगे आने वाले मैचेस में यही उम्मीद है कि जो एरियाज आपने भी हाईलाइट किए हैं तो उनके बाद फोकस है कि जो यहाँ पर परफॉर्म होता है वो फिर आगे चल के मौके मिलेंगे। स्पेसिफिक अगर मैं ओपनर्स की बात कर लेता हूँ तो शर्जील ने सेंचुरी स्कोर कर दी, फखर जमान ने 82 कर दिया। जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है उस लिहाज में अगर हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओपनर्स दिखाई देते हैं, लेकिन बाबर है, रिजवान है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी शर्जील या फखर में से एटलीस्ट किसी एक का होना कितना इंपॉर्टेंट होगा टीम के लिए? देखिए, इस टू अर्ली टू कमेंट, अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, एक अदर इनिंग्स की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो गया, तो आने वाले जो मैचेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। प्लेयर्स के लिए भी जो भी परफॉर्म करता है उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, जो बाकी बॉक्सेज उनको भी देखा जाएगा कि बाकी क्राइटेरिया में पूरा वो कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली यही करते हैं हमारे पास जो सेपरेट के अंदर मौजूद है। तो आगे चल के जैसे जैसे PSL आगे चलेगी तो इसमें मजीद वो परफॉर्मेंस भी नजर आएंगी, तो होपफुली इसमें से आपको चलते नजर आएंगे। एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इस वक्त जो हम ओपनिंग प्लेयर देख रहे हैं उसमें बाबर आजम और रिजवान ज़रा कंटेंडर दिखाई दिए, रिसेंट पास्ट में खेलते हुए भी दिखाई दिए एज ए ओपनर। यू एग्री के जिस तरीके से हम वार्नर को देखते हैं, फिंच को देखते हैं, रोहित शर्मा को देखते हैं, शिखर धवन को देखते हैं, हेल्स को देखते हैं, रॉय को देखते हैं, तो हम उसको मैच कर रहे हैं। और देखिए, एट द मोमेंट जिस तरह रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो PSL की बात करें या सीरीज हुई है उसके अंदर भी, कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप किसी से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और मैंने गो दैट फार कि वो उस लेवल के प्लेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो आपको मुझे वो चीज़ एक नज़र आ रही है और आगे चल के मजीद उसमें बेहतरी आएगी। आपका जो पॉइंट है वो समझ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास हमारी कोशिश ये है कि वर्ल्ड कप से पहले हम 3 से 4 ओपनर्स ट्राई करें, ताकि उनमें से जो बेस्ट 2 या 3 जितनी भी हमें जरूरत होगी वो आगे चल के उसमें देखेंगे। लेकिन वो पैटर्न वही है कि हमारी कोशिश यही है कि एग्रेसिव ओपनर हो और उसके साथ जो है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन थोड़ा सा वो एंकर करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी कर सके, जो कि बाबर बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। PSL की हिस्ट्री देखें तो फिर स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। मैं टॉप 10 कल देख रहा था, उसमें टॉप 5 में एक हैदर अली है, उन्होंने तो इतना ज़्यादा खेला ही नहीं है, लेकिन फॉरनर्स दिखाई दे रहे हैं उस लिस्ट के अंदर। मैं इस वजह से कह रहा था कि इसको मैच करने के लिए और फिर इंडिया की सरजमीन पे एक्सपीरियंस कितना काउंट करेगा आपकी नज़र? वहाब, आमिर, इन पर भी ज़रूर शुएब मलिक और हफीज तो खैर आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। देखिए, रूल आउट आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। बात वही है कि मेरा जो आपने देखा होगा कि टेस्ट क्रिकेट में भी उसके बाद भी कोई सिलेक्शन हुई है, आपकी जो करंट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉट नेसेसरीली एक बंदा एक्सपीरियंस है लेकिन उसकी करंट फॉर्म अच्छी नहीं है तो फिर ज़्यादा उसका केस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आपकी करंट फॉर्म चल रही है तो फिर उसमें सीनियरिटी है, अगर वो जूनियर है तो उसमें वो नहीं है, एज करता वो नहीं है, तो करंट फॉर्म इज द की। और जिसको मौके मिलते हैं अगर वो चांस को अवेल करता है, अपनी प्लेस को सीमेंट करते हैं, तो दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो मैं किसी को रूल आउट नहीं कर रहा, किसी को ये भी कह रहा कि ये कन्फर्म है वर्ल्ड कप के लिए। अभी काफ़ी मैचेस हैं, तो आने वाले दिनों में आपको चीज़ें जो शेप अप होनी शुरू हो जाएंगी। आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की, कितने प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन इस वक्त शुएब मलिक और हैदर अली बड़े खतरनाक अंदाज से खेल रहे हैं। और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने कहा है कि आज कोयटा जीतेगी। बदल गए थोड़ा सा, मैं एक बात बताऊं कि बैकफुट पे जितनी हैदर अली से जितनी हैदर अली से तवक्कुत थी, इतना टैलेंट है इस बच्चे के अंदर अभी, हालांकि इसकी एज इतनी नहीं है, मगर आगे जाके फ्यूचर पाकिस्तान के लिए ना बड़ा अच्छा ही हुआ है। और आप ये पिछले न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर वो जो परफॉर्मेंस नहीं दे सका, मगर अब मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसके अंदर आ गया है। बिल्कुल, इसमें अब ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मियां साहब जरा बनाइएगा फ्रेम, क्योंकि महक आ गई है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम महक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम महक।
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी उस बाइक के पास आके खड़ा हो गया हूँ कि जो आप जीतने में कामयाब हो गई है। ये बाइक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से है और ये पहली बाइक आपको जा रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से। क्या कहेंगी आप? जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बाइक मिल गई। और आप चलाती हैं वैसे? जी आप चलाती हैं? नहीं, मैंने बाइक नहीं चलाती, मेरे हस्बैंड चलाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को। आजकल तो देखे नहीं, खवातीन भी बाइक चला रही हैं, सड़कों पे दिखाई देती हैं। मुझे शौक नहीं है बाइक चलाने का। असल में आपको मैं फीलिंग्स बताना चाह रही थी अपनी। मेरे हस्बैंड ने करोला ली जब, तो मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी बहुत ज्यादा, लेकिन जो मैंने बाइक जीती है इसकी खुशी तो मैं बता ही नहीं सकती। आपको बहुत खुशी हुई मुझे। तो चलें, कल आप अपने हस्बैंड के साथ हमारे मेट्रो वन न्यूज के ऑफिस तशरीफ लाइएगा। अगर एड्रेस नहीं पता है तो फिर अभी हमारी प्रोडक्शन टीम, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्शन टीम। एक सेकंड बात सुनने में छोटी सी, मेरे बेटे का नाम ले दो, उस्मान है उनका नाम, उस्मान और आयशा, वो भी मेरे साथ देखते हैं शो। उस्मान और कौन है? सैयदा आयशा, सैयद उस्मान। सैयद उस्मान साहब, सैयद आयशा, कैसे हैं आप? अब अब्बू आपको इस बाइक पे घुमाएंगे, बहुत इंजॉय कीजिएगा और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे महक, आप हस्बैंड और आयशा को और उस्मान और आयशा को कल लेके आइएगा, वो इस पे बैठ के जाएंगे, ठीक है? ओके जी, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन टीम आपको एड्रेस समझा देगी। थैंक यू वेरी मच महक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप बाइक जीतने में कामयाब हो गई हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम को शायद ये बात पसंद नहीं आई है, उन्होंने कहा फौरन ब्रेक ले लो। अच्छा ठीक है भाई, ब्रेक ले लेता हूँ, फिर वापस आ रहे हैं तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तो बाइक जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। महक साहिबा बाइक जीतने में कामयाब हुई, जो अभी कॉल पर भी आई थी। कल वो आएंगी और यहाँ से बाइक लेके जाएंगी अपने हस्बैंड और अपने बेटे उस्मान और बेटी आयशा के हमरा। और फिर ये बाइक उनकी आप भी जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बाइक है। सैफुर रहमान खान साहब ने कई सारी बाइक्स रखी हुई हैं। 0213486089 आप यहाँ कॉल करेंगे और उसके बाद आप बाइक जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारी जूरी को आपका सवाल पसंद आ गया, इमरान साहब का बड़ा जबरदस्त सवाल था, उसका जवाब भी सोचे आप लोग। और सवाल पे हमने रखा है कि कितना अच्छा आप सवाल करते हैं। इसके अलावा जिक मोटर ऑयल के वॉचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले एक वॉचर तो मैं शहज़र मोहम्मद को जरूर देना चाहूंगा, इस वजह से देना चाहूंगा कि शहज़र मोहम्मद ने जिस तरह खिलाड़ियों को फिट किया है, सरफराज की फिटनेस, आजम की फिटनेस, शहज़र के वैसे ही रिकॉर्ड बहुत है। शहज़र आप आएंगे हमारे पास जरा? और मतलब ये प्लेयरों ये शहज़र ट्यूनिंग, शहज़र जरा इधर आ जाए जी, ट्यूनिंग भी साथ साथ होगी। ये शहज़र मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग जिक मोटर ऑयल का ये वॉचर है। अब ऑयल चेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज़ आपने खिलाड़ियों के ऑयल चेंज कर दिए, बिल्कुल सेट कर दिया है, तो फिर लाजमी तौर पे फायदा होगा। तो जिक मोटर ऑयल के वॉचर्स आपके लिए भी हैं, उसी नंबर पे कॉल करना है 0213486089 आए और आके वॉचर्स भी जीते और बाइक भी जीतने का मौका है। थैंक यू उमर भाई, आप सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या आजकल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज कराची में किस जगह पर है? सर कराची में तो हर जगह पर है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर है। कराची में तो अभी ये PSL आपके सामने ही चल रहा है, इसमें तो हर जगह B4U, रिवोल्ट बाइक और हमारी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनका ही चर्चा है हर जगह पर। तो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट B4U कैब्स का भी है, राइड हेलिंग कंपनी है लाइक करीम उबर की तरह की ना। तो इट्स अ ग्लोबल एप्लीकेशन, आप गूगल से ऐप डाउनलोड करके आप राइड अवेल कर सकते हैं। और रिवोल्ट बाइक है हमारी, और रिवोल्ट बाइक की फैक्ट्री भी है कराची कोरंगी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में ही है हमारे। तो इसकी प्रेजेंस वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है फिजिकल, और कराची में भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो ओनर हैं सैफुर रहमान खान साहब, उनको कराची से खास लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा खास लगा हुआ। तो उनका एम भी यही है कि पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लिए भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करने हैं और कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बासी भाई, ये जो आज सरफराज अहमद ने इनिंग खेली है, मच नीडेड फॉर हिम, उसके लिए बहुत ज़रूरत थी इसकी। और आज जिस तरह वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक और डेल स्टेन ने ये दूसरी कामयाबी दिला दी है। ऐसा लग रहा है कि आजम खान नहीं, कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि आजम खान ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। ये जरा देख तो लें जरा ये फील्डिंग कैसी हुई है इकबाल भाई, बड़ा जबरदस्त, ओ वेल डन। और ये अटैम्प्ट था, ओ मिस कर गया थोड़ा सा, बड़ी अच्छी, बहुत क्लोज, और ये बड़ी कीमती विकेट
हासिल हो सकती थी रदरफोर्ड की, क्योंकि रदरफोर्ड ने पिछले मैच में बड़ी जराना बैटिंग की थी, कंचे नहीं खेले थे मेरे ख्याल है इसने, वरना इतने करीब से तो मार देना चाहिए था। बिल्कुल रदरफोर्ड खुद गिव अप कर चुके थे, वो भागते give up कर चुके थे, बस अनफॉर्चुनेटली उनका लगे। लेकिन अभी मैच का बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है नसीम भाई, देखें कि इससे पहले शोएब ने बिल्कुल अपने आप को अपना हेड डाउन किया और हैदर अली से इनिंग पेस्ट करवाई। अब हैदर अली के बाद मैं समझता हूँ शोएब मलिक को अपना किरदार अदा करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है कि सरफराज की कप्तानी, जो मैं बार बार बात कर रहा था, सरफराज की कप्तानी, कि वो कप्तानी तो छीन ली बेचारे से जिसने नंबर 1 बनाया हुआ था। इस मैच की कप्तानी से उस बैटिंग में तो उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि देखिए जब आपका कंपटीटर, आपको याद होगा जब राशिद लतीफ और मोइन खान का कंपटीशन था, दोनों बड़े बेस्ट विकेट कीपर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक को खेलना होता था और एक को बैठना पड़ता था। हमने ये भी ट्राई किया कि एज अ बैट्समैन भी खिलाएं और मोइन और राशिद दोनों खेले, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। रिजवान इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है कि सरफराज के लिए कमबैक करना नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने आज अपनी बैटिंग से प्रूव किया कि वो अभी भी स्टिल इन लाइन है, और आज अपनी कप्तानी से भी वो साबित करे। क्योंकि देखें एक चीज तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि बाबर आजम जब से कप्तान बने तो उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है एज ए बैट्समैन। उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, बिल्कुल, लेकिन क्या वो कप्तानी के प्रेशर से अपनी परफॉर्मेंस को मुतासिर करते हैं या नहीं करते? क्योंकि आपके, मैंने पहले कहा सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन था, लेकिन एज ए मैच विनर भी नहीं था। मैच विनर भी नहीं था। एक चीज, सॉरी जी इकबाल भाई, आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन ही ऐसी है एमक्यूएम की, पीटीआई की, कि आप आपस में खेल रहे हैं। जिस तरीके से रिजवान इस वक्त परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से कप्तानी भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, मुझे लग रहा है कि बाबर के जो है ना एक फॉर्मेट से खुद पर खुद या तो हो जाना चाहिए, वरना फिर बीसीबी नहीं उसको वो कर दी। हाँ, ये बड़ा इकबाल भाई ने बड़ी काम की बात की। इकबाल भाई मैं आता हूँ आपसे, सरफराज पे भी बात करूंगा। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद बात कर रहा हूँ कराची से सर। खालिद भाई कराची से। खालिद साहब क्या सवाल करेंगे आप? सर मेरा सवाल ये है कि पीएसएल की हिस्ट्री में 2016 से अभी तक किस बैट्समैन ने सबसे बिगेस्ट सिक्स और किस बॉलर को मारा है और कितने मीटर लंबा? बिल्कुल, आज आजम ने तो नहीं मार दिया जो वहाब रियाज को स्टेडियम के बाहर गेंद फेंक दिए? नहीं, 101 पे उसने मारा है, इसने क्या नाम है पिछले मैच में नहीं, स्टेडियम के अंदर था, वो बाहर गया तो 101 से ऊपर ही गया होगा ना जो स्टेडियम के बाहर गए। ये 98 मारा है और उसने इसने ही क्या नाम है इसका हैदर ने शायद मारा है। अच्छा, 101 मीटर। लेकिन वो 16, लेकिन वो बात कर रहे हैं अब तक की 2016 से लेके इस पीएसएल की बात नहीं कर रहे, 16 से बात कर भाई। केविन पीटरसन का मुझे एक छक्का याद है, उस वक्त शारजा स्टेडियम में हम बैठे हुए थे, तो अगर आप वहां गए हो खालिद साहब, तो जो स्टेडियम के साथ रोड है उसके पीछे जो बिल्डिंग है उसकी छत पे गेंद गई थी। तो अब मुझे ये नहीं पता, आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त है कि सबसे बड़ा छक्का किसने मारा और किसकी गेंद पर मारा। ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही वैलिड है खालिद भाई, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल आ गया, थैंक यू वेरी मच। अभी ज्यूरी फैसला करेगी। सरफराज ने आज परफॉर्म किया, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन इस मुल्क का वो वाहिद सरफराज ने नहीं, इस मुल्क का देखे कि इसने परफेक्ट शॉट खेले कि कोई ऐसा शॉट नहीं था कि जो कि आप ये कह सके कि लग गई है ये, और उसने बड़ा इस वक्त जो आज की बैटिंग वाली, और फिर उसके साथ आजम को उसने अपने साथ लेके चला, और आजम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आज मेरा को लगता है कि और वो बहाल हुआ है। हाँ उसको ना, और अगर ये दो आजम अगर अपने पर फॉर्म में आ गया जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, तो फिर आगे टीमों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सरफराज अहमद ने यहाँ लीड करना है अभी तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को, अगर अपने रन्स की वजह से वो आज ये मैच जिताने में कामयाब होते हैं, क्योंकि अब 12.5 का रन रेट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, डील स्टेन ने जो दरमियान में किया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी देखें 4 आउट हुए, अभी कुछ भी नहीं पता मलिक क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। महबूब भाई क्या लगता है, अभी कुछ नहीं कह सकते? मेरा ख्याल है ये यहाँ पर एक मेरा ख्याल है बैट लगा है ना, उसने अपील की है, आपने अपील की है, बाकी किसी ने अपील नहीं की है, बता दूं मैं यहाँ पे, किसी और ने अपील की है? मैंने तो अपील कर दी थी ना यार। नहीं, वो आपकी अपील तो एक और भी चल रही है जो आगे डिस्कस होगी। अभी 29 गेंदों में 63 रन बाकी है। महबूब भाई जी, अभी कहीं मैच खत्म नहीं हुआ है? नहीं, अभी ये बिल्कुल, ये जो ओवर है बैन कटिंग का, तो यही ओवर जो है मैच चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यही ऐसा ओवर है, और रदरफोर्ड ऐसा प्लेयर है कि वो एक ओवर में 15-20 रन नहीं करेगा इंशाल्लाह। मेरी टीम है बहुत 2 हार चुकी है, बस करे महबूब भाई। ये ओवर जो है क्या नाम है, अगर थोड़ा सा
ये गेंद कराएं ऊपर ऊपर गेंद, जब तक आप पीछे देंगे वो गेंद खेलते रहेंगे पीछे हट के। कितनी ऊपर करेंगे, हवा में से सारी गुजार दें भाई, जमीन पे तो खिलाएं, आगे खिलाएं थोड़ा, यॉर्कर यॉर्कर तो खेत वहां से पीछे हट के वो एकदम छे पड़ता है, यॉर्कर खिलानी पड़ेगी हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हफीज की जो फॉर्म चल रही है, हफीज जिस तरह महबूब भाई लेके चल रहे हैं इस वक्त, हफीज के साथ जाती है न्यूजीलैंड के ऊपर, फिर उसको पीसीबी ने उसके साथ बिल्कुल गलत किया, साउथ अफ्रीका वाले में एहतजाज करते सही है अभी साउथ अफ्रीका। और फिर सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं उसको सी कैटेगरी का, उसने मना कर दिया ना, नहीं लिया ना, नहीं और नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही किया उसने। जी महबूब भाई, कि इतना बड़ा प्लेयर है आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो यार, कौन नहीं महबूब वहां पर है, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, मैं आप तो मेरे मैं महबूब भाई मैं मेरी और आपकी नील मिसबा की और उनकी नहीं, ये सीट का फर्क है, तो इसका मतलब ये सही बात, ये सीट पे बैठे तो वो डेफिनेटली आएगा ना, मुमताज शाह साहब वहां बैठ के शाह साहब भाई नहीं है, अभी शाह साहब एक और मजा था ये। जी महबूब भाई आप बात कर रहे थे। नसीम भाई, मैं तो हफीज जिस तरीके की फॉर्म में चल रहा है आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बंदा जितनी बार बोले वो कम है, क्योंकि इसी परफॉर्मेंस की जो है पाकिस्तान को भी ज़रूरत थी। और अगर आज एक पॉइंट देखा जाए कि आज अगर आप देखें जो 20 रन मेरे हिसाब से 15 से 20 रन कम हुए, वो जो समित पटेल ने हफीज को रन आउट करवा दिया, कि जो एक प्लेयर इतना बड़ा स्कोर नहीं, उसने रन आउट नहीं कराया, हफीज की टोटल हफीज की गलती है, समित पटेल अपनी जगह से निकला नहीं है, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि नहीं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हफीज इस बॉल पे भागेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवर पे बंदा खड़ा हुआ है, हाथों में गेंद है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर उधर अगर वो अपनी विकेट सेक्रीफाइस कर देते ना तो बिल्कुल ही जो है टोटल जो है कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल, शुएब मलिक ने एक और छक्का लगाया है, ये ओवर जो है ना, यही ओवर जो है नहीं, इस ओवर में विकेट गिरेगी, फिक्र नहीं करें आप, फुल टॉस देखा आपने कहा आगे खिलाओ, उसने आगे खिलाई, कितना बड़ा छक्का पड़ा है, पहले यॉर्कर मारी उसने, यॉर्कर के चक्कर में उसने फुल टॉस, ये तो फुल टॉस दे दी उसने, बहुत कम एरर होता ना कि वो आपकी, मैं कह रहा इकबाल भाई की बात सुन ली, उसने ज्यादा आगे कर दी, इकबाल भाई थोड़ी सी ज्यादा आगे हो गई। मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले उसने जो गेंद कराई थी वो यॉर्कर कराई, वही कराने के चक्कर में तो गलती, तो अगर बॉलर करेगा तो फिर 6 भी खाएगा। नहीं बाकी इकबाल भाई की बात बहुत छोटी होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करें इस क्रिकेट में, अब आपको बाउंड्री बहुत ही छोटा आपको होता है, और इतनी सी मिस्टेक है। ड्यू फैक्टर कितना है शहजर, अगर हम देखें तो फिर सेकंड इनिंग में बॉलिंग क्यों नहीं हो रही है? अभी तक तो मैंने अंपायर या कैमरामैन, मैं वहाँ पे ग्राउंड में तो नहीं, मुझे पता नहीं कभी कि ड्यू क्या होगी इतनी, लेकिन नोइंग कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम, आखिरी 5 ओवर हैं, 12 की रिक्वायर्ड रन रेट इस ग्राउंड में, स्टेडियम में, तो जैसे जितनी अच्छी विकेट चल रही है, पिच आराम से बनते हैं। अगर मलिक वही बात कर रहे थे जैसे सर के 1 ओवर चाहिए 15-20 रन का, मोमेंटम आपको मिल गया है, एंड यू कैन फिनाली पे आप अच्छा फिनिश करना, आपके दोनों मेन हिटर्स ऑन स्ट्राइक को एक पावर, एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, जब आपको एक कैच ड्रॉप हो जाए, 2 छक्के लग जाए, 1 ओवर आपको बड़ा मिल जाए, उसके बाद एंड गेम करना, स्पेशली फॉर कैलिबर प्लेयर लाइक शुएब मलिक, जो इस सिचुएशन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम आ चुके हैं, मोस्ट सिक्सेस शुएब मलिक का इनकी गोल स्विंग, पाकिस्तानी लिटरली गोल स्विंग है कि इनको आगे बढ़ के शॉट, इनको आंखें बंद करके उनको अगर 100 में 100 मिलेंगे तो 95 तो वो मारेंगे छक्का। तो इस सिचुएशन में ये लोग उन्होंने सालों भर, अभी भी एज कहीं ना कहीं ज़ल्मी के साथ है, आउट हो गया, लेकिन ये इकबाल भाई तो इस वक्त, इकबाल भाई आप वाकई आउट कराएं, वरना मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कॉलर से बात जनाब, हेलो, हाय, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, इतना बड़ा सलाम, आपका नाम? आउट हो गया और ये विकेट गिर गई है, 1 सेकंड में आ रहा हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ, इकबाल भाई ने कहा और विकेट गिर गई है यहाँ पर। इकबाल भाई मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने देखा बाबा बोला था मैंने आपके आते, ऐसी बात नहीं है जो आपने बात की थी, उनको तो ले आओ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जुनैद खान फ्रॉम जिला जनूबी वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान से बात कर रहा हूँ। जुनैद खान साहब वजीरिस्तान से बात कर रहे हैं। जुनैद खान साहब, रिवोल्ट की बाइक आपके लिए, जिक मोटर ऑयल का वॉचर भी है, मैं वहीं भिजवाऊंगा आपको। आप बताएं, अच्छा सवाल आपका हुआ था जुनैद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। मैंने जितने भी प्रोग्राम देख लिए हैं अभी तक, पीएसएल के पहले एडिशन से अभी तक कितने रन बने हैं, से लेकर अभी तक कितने फुल रन बने हैं और कुल कितने विकेट हासिल हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दीगर लीग के लिए मुकाबले होने में अहमियत रखता है। जुनैद भाई, मैं आपका सवाल एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा, दोबारा से जरा रिपीट कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता करें ना जुनैद भाई, आप भी तो ऐसा लग रहा है कि रिवोल्ट बाइक पे जा रहे हैं यार। जी सवाल करें।
पीएसएल के पहले एडिशन से लेकर अभी तक कुल कितने रन बने हैं और कुल कितने विकेटें हासिल हो चुकी है? बिल्कुल मैं वाकई में अब भी आप ऐसा कर रहे हैं, आपने बाइक स्लो की है, उतरे नहीं है बाइक से। ऑयल दे दे। पीएसएल जब से स्टार्ट हुआ है कितने रन्स बन चुके हैं और कितनी विकेटें गिरी हैं, ये सवाल है आपका जुनेद भाई? जी सर। बुलाइन से जुनेद भाई, वजीरिस्तान से आपका सवाल है। पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मौका है मेट्रो वन न्यूज की इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने और एंजॉय करें भरपूर अंदाज से। जुनेद साहब, आपका भी सवाल बड़ा जबरदस्त था। वजीरिस्तान में ये आपको ही आना पड़ेगा भाई, हम नहीं आएंगे वहां पे आपको बाइक देने के लिए, आप समझते हैं सारी सूरत हाल। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर मैच भी एंड हो रहा होगा, दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी और 1 2 3 साजिद खान भी आएंगे। जीतेगा पाकिस्तान, इस प्रेजेंट से ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाइकें जा रही हैं, अब यहां से सिलसिला शुरू हो गया। आप भी कॉल करके बाइक जीतने के उम्मीदवार बन सकते हैं, क्योंकि फैसला तो ज्यूरी नहीं करना है। आज जुनेद साहब आए, खालिद साहब आए, बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात किए, लेकिन महक पहली बाइक रिवॉल्ट की जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोडक्ट है, जीतने में कामयाब हो गई है। 0213486089 नंबर है जहां आप कॉल करेंगे और आके बाइक के कंटेंडर बन सकते हैं। अली फजल साहब, आप तो बिल्कुल चुप होके बैठे हैं, आपने कहा मैं क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर ये बताएं, ये मैच कौन जीत रहा है, इकबाल भाई जीत रहे हैं या जल्मी? पेशावर जल्मी। पेशावर जल्मी, इकबाल भाई हार रहे हैं? नहीं, हार नहीं है, लेकिन मैं मैच की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैच की बात भाई, ये तो इस वक्त तो इकबाल भाई मैं भी आपके साथ हूँ दिल से, तो सच बात बताऊं मैं आपको, लेकिन लग मुश्किल रहा है। आयरन टाइम पे जाके पता नहीं इतने रन पड़ जाते हैं। मुश्किल नहीं है, ये 2 ओवर में 2 विकेटें और गिरेंगी। 2 ओवर में 2 विकेटें और गिरेंगी। इकबाल भाई अगर कह रहे हैं यहाँ पर तो फिर इकबाल जो है क्या नाम है, हसनैन के भी रहते हैं। 2 हसनैन के बाकी है। स्ट्रेन के कितने बाकी हैं? स्ट्रेन ने जो अपना कोटा पूरा कर लिया। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन टीम जरा देख के ओवर्स बताइएगा किसके कितने बाकी हैं, ताकि एक सनसनी हमारे इस प्रोग्राम में भी चलती रहे यहाँ पर। अली भाई, वैसे इस ये वाली टीम यानी जल्मी जीतती भी लग रही है। अली भाई, कभी तो मेरे साथ भी हो जाओ यार, मैं कहीं ना कहीं इतनी बात है। रदरफोर्ड का छक्का यहाँ पर। अली भाई, अब मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा, छोड़ो, आप तो गलत बातें कर रहे हो। साजिद खान साहब आ गए क्या? 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, शो की जान, साजिद खान फ्रॉम ह्यूस्टन। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बहुत ही नदी उमर साहब ने जिस तरह कल मेट्रो न्यूज चैनल पे और बेबी ऑफ फर ऑफ लीडिंग सरफराज ने गुफ्तगू की और बेहतरीन, आज सरफराज ने बेहतरीन फ्रंट से लीड किया, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बताना जरूरी होता है और ये खेल की खूबसूरती है। जब रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए मुल्तान को जिताया था, सरफराज से ड्यू था और अच्छा हुआ आपने बोला, वरना महबूब भाई अभी कुछ बीच में कूद पड़ते हैं, मैं बताऊं। जी साजिद भाई, कंटिन्यू करें यार। नसीम भाई कंटिन्यू क्यों ना करें यार, इतनी आला इनिंग खेली। एक सीनियर प्रो ने नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी आजम खान को भी लेके चला, स्कोर बोर्ड पर रन लगाए और 2 मैच जिस तरह कोयटा की टीम हरी कम बैक करना इतना आसान नहीं होता, इतना प्रेशर होता है। मीडिया क्रिटिसाइज लोगों की बातें, उसके बाद एक ऐसी इनिंग खेलना और ऐसी कप्तानी करना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है। मैं समझता हूँ आज सरफराज अलग ही नजर आ रहे हैं तमाम शो में देखा जाए तो। एक खेल का हिस्सा होता है, हार जीत जरूरी नहीं है। अगर पेशावर जीते या कोयटा जीते, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग है, सबसे बड़ी लीग है और तमाम ओवरसीज खिलाड़ी भी यहाँ पर ये चीज को मानते हैं। तो बेहतरीन फास्ट बॉलिंग, बेहतरीन बैट्समैन, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम जरूर सराहना चाहिए। ये पाकिस्तान की दुनिया में जो इमेज है ना, उसको इतना भी हम सराहें कम है। तो ये चीजें तो अच्छी होती हैं। और यहाँ तक बात की जाए मौजूदा मैच की सूरत हाल को देखते थे तो इसमें ये चीज तो जरूरी है, जो नफ्स पे काबू कर लेगा, लेंथ और डायरेक्शन पे बॉलिंग कर लेगा, तो ये यकीनी तौर पर कोयटा मैच जीत सकती है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोयटा के बाद बड़ी शानदार बॉलिंग है। मगर आपको हमको ये बताना जरूरी है, जहां फील्डर ने वही बॉलिंग करनी चाहिए और लेंथ से नहीं हटना चाहिए। एक अच्छी बाउंड्री के बाहर तो साजिद भाई फील्डर नहीं है ना, वो तो खेली बाउंड्री के बाहर रहे, वहां कैसे फील्डर को लेके जाएं साजिद भाई, ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन सरफराज तो 55 रन दिए।
वहाब रियाज ने भी 55 रन दिए हैं। ये दूसरी मर्तबा 50 प्लस दिए उन्होंने, पिछले मैच में भी इतने ही रन दिए थे वहाब रियाज ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में बहुत मुश्किल हो जाता है, बॉल जब बैटिंग में बैट पे आने लग जाती है बचाना बहुत मुश्किल होता है। वही बॉलर कामयाब है जो पिच को देखते हुए और डायरेक्शन को देखते हुए बॉल करे, तो वही बॉलर अच्छा होता है जो सूरत हाल पर काबू कर ले। साजिद भाई लाइन पे रहिएगा। शहजर मोहम्मद भी आए हुए हैं, आपके बरखुरदार, आपके शागिर्द यहाँ पर बैठे हुए, सलाम कर ले अंकल को। साजिद भाई, ह्यूस्टन कैसा है? और वालेकुम अस्सलाम शहजर मोहम्मद, बहुत बहुत मुबारक हो। ओके भाई, ये देखो अब शहजर के ऊपर टाइम जाया हो जाएगा, ये बाद में फोन पे बात कर लेना, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में आपके पास। साजिद भाई, सर्दी बहुत है वहाँ पे ह्यूस्टन में, भाई बर्फ पड़ी हुई है। शहजर, अभी हसनैन के 2 ओवर बाकी हैं, डेल स्टेन का 1 ओवर बाकी है, तो मोस्टली तो यही करेंगे, नवाज के भी 2 हैं, बैन कटिंग के भी 2 हैं, लेकिन मेरे ख्याल है 3 ओवर यही दोनों करेंगे, 1 स्टेन और 2 हसनैन। तो ऐसे में क्या लग रहा है? बस अभी इनके पास 3 अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि बेन कटिंग ने आखिरी ओवर भी बहुत अच्छा किया था और डेल स्टेन ने बहुत एक क्रूशियल टाइम पे बहुत अच्छी विकेट भी ली है। बस थोड़े से भी आखिरी 3 ओवर में मोमेंटम का गेम है कि ये ओवर बड़ा मायने रखेगा। अगर 41 ऑफ 18 अगर यहाँ पे ये प्लेयर कुछ कर सकें तो फिर गेम क्लोज आ सकते हैं। अगर इधर ही किल कर दिया तो कैप्टनसी पे डिपेंड करता है भी सरफराज में क्या करते हैं। अच्छा एक्साइटिंग टाइम्स है गेम का। इसरा भाई, जो मलिक की विकेट ले ली है, बड़ा फायदा हुआ है। बिल्कुल, अगर मलिक इस वक्त तक खड़े होते तो मैच काफ़ी हद तक पेशावर ज़ल्मी के हाथ में चला जाता और उसकी वजह से मैच अभी क्लोज है और मेरे ख्याल में ये आखिरी बॉल तक जाएगा मैच, क्योंकि शोएब मलिक अगर विकेट पे खड़े रहते तो वो जिस तरह उन्होंने हैदर अली को खिलवाया, इसी तरह रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड ने जो चेंज ऑफ पेस है उसको मिसरीड कर रहे हैं। पिछली 2 बॉल जो चेंज ऑफ पेस शनवारी ने की थी जी, वो मिसरीड कर रहे हैं। तो अगर शोएब यहाँ होते तो वो उनको गाइड कर सकते थे, लेकिन वहाब शायद वो चीज़ वो रोल नहीं प्ले कर रहे। तो वाकई मैं शहजर से इत्तफाक करूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है, इसमें मैच दोनों में से या इधर या उधर, लेकिन अभी भी 50-50 है मैच। नहीं, अभी 50-50 नो डाउट, देयर इज 50-50, लेकिन ये ओवर डिसाइड करेगा कि स्विंग किस तरफ ज्यादा बेहतर जा रहा है मैच का। जी उमर भाई, कौन जीत रहा है, पेशावर ज़ल्मी या इकबाल भाई? मैं ये तो मुकाबला नया हो गया। अच्छा, अभी आपने उंगली पहले उठा रहे, अंपायर बने हुए आप जी। लग रहा तो सूरत हाल से पेशावर का चांस लग रहा है, थोड़ी ही टाइम बाकी रह गया है तो नतीजा पता चल जाएगा। पेशावर का चांस अब भी आपको ज्यादा लग रहा है जी। हसनैन के 2 ओवर बाकी है, 1 बाकी है डेल स्टेन का। ड्यू फैक्टर भी दिखाया जा रहा है इस वक्त ग्राउंड में, किस हद तक है, गेंद किस हद तक ग्रिप करने में कामयाब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ये 18 बॉलों पे 41 रन, ये आप शायद मैं देख नहीं पा रहा था, ये थोड़ा मुश्किल टारगेट लग रहा है। अब आ गए वापस आप, यानी इकबाल भाई जीत रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखे 13.5 का एवरेज चल रहा है। नहीं, आखिरी 2-3 ओवर 13.5 का एवरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बॉल टू बॉल देखे ना। अब ये अगर ये 6 गेंदों पे उन्होंने 20-25 रन ले लिए तो पीछे क्या बचा? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी मेरे ख्याल है महबूब भाई के 6 गेंदों में वहाब को ज्यादा स्ट्राइक मिले और रदरफोर्ड को कम मिले, ये भी फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि वहाब हिटिंग कर लेते हैं भाई, रदरफोर्ड यही आउट होगा, रदरफोर्ड पिंच हिटर है और वहाब भी पिंच हिटर है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि दोनों हैंडेड से हिटिंग होगी। यॉर्कर है, इस सिचुएशन में अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखेगा वो ये जीतेगा। इस सिचुएशन में हमारे जो कोच जफर भाई ने जितने हमारे इस सीजन में जितने मैचेस थे और जितने काम कलेक्टिव से जफर भाई ने हमें जो प्लान्स दिए, मुझे तो शर्म आ रही है इनके सामने ये है ना मैचेस के बारे में बात करने की, क्योंकि इस सिचुएशन में जितने हमारे सिंध के मैचेस हुए सब हुए, वो जितने अच्छे इस टाइम पे गाइडेंस देते थे, आई विश वो होते बताने के लिए। हाँ, नहीं जफर भाई, गुलाम अली भाई, इन्होंने वाकई में सिंध को कई टाइटल जिता दिए, जबरदस्त देखे। मैं तो कह रहा हूँ बासित अली साहब को हटाएं, गुलाम अली साहब और इनको लगाएं, क्योंकि ऊपर वाली टीम की इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब मेरा ख्याल हो सकता है जफर भाई के भी दिल में ये ख्वाहिश हो, लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत तगड़ा मैच है। साजिद भाई, अगर अभी तो अगर मगर वाला गेम चल रहा है, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली फतह हासिल करने में कामयाब होती है और इस जिंक्स को तोड़ती है कि किसी पहले बैटिंग जिस टीम ने की है
वो जो है वो कामयाबी हासिल करे। फिर लीडर ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सरफराज अहमद, तो कोई मोरल में फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं आप कोयटा के? ये है गेंद, ये गेंद लेकर आता रहेगा, यकीनी तौर पर कोयटे की जहाँ पीछे फेंकेगा जी। लीडिंग बेबी ऑफ टीम सरफराज की क़यादत में कोयटा जीतेगी और आज की बात पे वजन है कोयटा तोड़ेगी ये चीजों को, कोयटा आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ पास हो गया, पास तो भूल चुका है कोयटा की। जिस तरह का मैंने आपको मीटिंग के हवाले से बात की थी, 2 घंटे कोयटा के कोच मोइन खान ने मीटिंग की और बैटिंग में नदीम उमर साहब काफी सीरियस थे, जिसमें आपने कहा आप फोन पे वहां मौजूद थे, मैंने बोला पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा कभी इस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई, शुरू के 2 मैचों का कारकर्दगी, मगर आज इस तरह कोयटा के लिए उसको तो रोकना बहुत मुश्किल है। मगर मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, कोयटा ये मैच जीतेगी, डू एंड डाई फिनिश होगा, मगर पता कोयटा के हक में आएगी। इसका मकसद है कि पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इकबाल भाई से नहीं हो रहा, साजिद भाई से हो रहा है, मुझे तो अब ये लग रहा है। इकबाल भाई आपको सलाम कर रहे हैं। इकबाल अपना साजिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये पेशावर के पीछे लगे हो। मैं पीछे लगा हूं कि वो हारे। नहीं साजिद भाई, वैसे जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे। देखिए मेरी अपनी टीम है, इनकी अपनी टीम है, इनकी अपनी टीम है, इनकी अपनी टीम है, सबकी अपनी अपनी टीम है, लेकिन एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। यही मेट्रो 1 न्यूज की आवाज है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा रही है कि जिताना तो हमने एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को है। जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने पूरे स्टेडियम के इर्द गिर्द के तमाम रोड खोल दिए हैं कि टीमें अंदर चली गई हैं, तो अब सुकून से रहेंगे यहाँ पे। एक और छक्का यहाँ रदरफोर्ड का, हॉफवॉली मिल गई थी, यॉर्कर करने गए थे यहाँ पर हसनैन और यहाँ पे छक्का लग गया। तो मुकाबला चल रहा है बड़ा तगड़ा, 14 गेंदों पे 33 रन दरकार है मैच में फतह के लिए पेशावर ज़ल्मी को। रदरफोर्ड मौजूद है यहाँ पर। रदरफोर्ड वैसे बड़े खतरनाक बैट्समैन है वेस्ट इंडियन, और ये देखें ऑफ वॉली बनाई, यॉर्कर करना चाहते थे यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको शहजर? ड्यू फैक्टर तो है, थोड़ी सी T20 में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। 3 इसने यॉर्कर बड़ी अच्छी कराई, रदरफोर्ड भी अच्छा खासा टेंस लग रहा था, लेकिन एक गलती एक स्लॉट में मिल गई, जहां थोड़ी गेंद पीछे पड़ेगी उसको चांस मिल जाए। 2 बॉलें रह गई हैं ओवर की एंड में, अगर मोमेंटम शिफ्ट हो सकता, अगर एक और बड़ी बाउंड्री रहती तो लगता है कि आ गया। 2 पे 2 छक्के, एक और छक्का लगा है यहाँ पर। इसका मकसद है कि साजिद भाई आप और इकबाल भाई मुझे मुश्किल में आते हुए लग रहे हैं। 13 गेंदे 27 रन। नहीं नसीब भाई कुछ भी नहीं होगा, आप गेम में देखिएगा, आखिरी बॉल तक देखिएगा, आखिरी ओवर तक देखिएगा, यही क्रिकेट की खूबसूरती है और यही क्रिकेट देखना चाहते हैं दुनिया में, जहाँ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो बिल्कुल अच्छा, तो फिर लाजमी तौर पे दूसरी मरतबा यॉर्कर करने की कोशिश और दूसरी ऑफ वॉली मिल गई, क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है वो सेकंड इनिंग में हमें दिखाई दिया है। और यही वजह है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है, चाहे 194 बने, 196 बने, और आज सबसे बड़ा स्कोर किया 198, वो भी खतरे में लग रहा है। कुछ चेहरे के तासुरात बता रहे हैं हसनैन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, पाकिस्तान टीम के रेगुलर प्लेयर हैं, और अगर इस कंडीशन में तो खैर वहाब भी पिट रहे हैं, सारे ही पिट रहे हैं, तो ये भी पिट रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? नहीं, अभी जब से पीसीबी का सीजन शुरू हुआ है, हाई स्कोरिंग मैचेस आपने पिंडी में भी, नेशनल T20 में भी देखे थे कि बड़े एक्साइटिंग फिनिशेस हुए हैं। वापस टेंस माहौल है, आखिरी बॉल पे क्या पता कम बैक कर दे, एक डॉट बॉल एज गुड एज अ विकेट है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। ये डॉट बॉल बहुत ही, अभी 13 गेंदे 27 रन, बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, हो सकता है कि ये मैच खत्म ना हो और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक ये डॉट बॉल हो गई है यहाँ पर। 2 गेंदों पे 27 रन, 2 ओवर में 27 रन दरकार है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को मैच में फतह के लिए। पहली मरतबा होगा अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीती है तो इस PSL सीजन 6 का ये 8वां मैच है, और ये पहला मैच होगा कि जब किसी टीम ने पहले बैटिंग की और वो मैच जीतने में कामयाब हुई, और वो भी शाम का मैच जीतने में कामयाब हुई। कल भी वैसे नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 6 के डबल हेडर है, 2 तगड़े मुकाबले खेले जाएंगे जिसके अंदर भरपूर किस्म का मुकाबला होना है। बाकी हमें भी थोड़ा मौका दे दें कि हम भी बैठ के मैच देख लें। आखिरी 2 ओवर इतना सनसनीखेज मुकाबला है, हमारा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, हम तो प्रोग्राम आपके लिए कर रहे होते हैं, मैच देखने का इतना मौका ही नहीं मिलता, तो आपसे इजाजत लेने का वक्त है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, महबूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बासी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहजर मोहम्मद थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक मैं आपको पहले से इकबाल भाई एक ज़िक ऑयल का ये दे रहा हूँ वाचर कि आप जिताएंगे अब टीम को, वरना कल बात होगी इस पर बड़ी खतरनाक
खतरनाक किस्म की बात होगी, फिर मुझे मत कहिएगा। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ओवर 12 गेंदे 27 रन दरकार हैं पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में फतह के लिए। हेडलाइंस आ गई हैं, वरना तो पूरा मैच आपके साथ सेलिब्रेट भी करते, गुफ्तगू भी करते, बात भी करते, लेकिन 37 दिन की ट्रांसमिशन है, बाकी कल भी कर लेंगे। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान, अल्लाह निगहबान।